जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि बिहार पुलिस की नई भर्ती के लिए एक बहुत ही शानदार बैच को स्टार्ट किया गया है और ये बैच तब तक चलेगा जब तक कि हम लोग पूरे 100 प्रैक्टिस सेट को कवर नहीं कर लेते हैं। और इतना प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही काफ़ी है। तो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 को कवर कर लिया है और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड भी कर दिया गया है आंसर के साथ। अगर आप लोगों ने पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल फ्री में आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी फटाफट से लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या कर्मधारय समास। आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है। अगर किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप लोग अपना अपना आंसर लाइव चैट में देने का प्रयास जरूर करेंगे। तो देखिए, देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? तो जो भी बच्चे डी ऑप्शन दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? तो देखिए, जिस समास में प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है उसे क्या बोलते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, हर्ष का विलोम क्या होगा? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, बिल्कुल हिंदी के इसी तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में भी पूछेगा। हर्ष का विलोम क्या होता है? तो देखिए, हर्ष का विलोम विषाद होता है। जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न है, साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास की, जायसी की, कबीर की या पद्माकर की? और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करना है क्योंकि आंसर करने से आपको प्रश्न ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं। तो देखिए, साहित्य लहरी जो है ये किसकी रचना है? तो ये सूरदास की रचना है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बैच के साथ साथ बिहार पुलिस एग्जाम के लिए मैथ्स के क्लास और लुसेंट बुक से प्रैक्टिस क्लास को भी स्टार्ट किया गया है। मैथ्स के क्लास आपको रात 8 बजे लाइव चैट के साथ मिलेगा। वही बात करें लुसेंट बुक से जो प्रैक्टिस कराते हैं वो क्लास आपको डेली रात 9 बजे लाइव चैट के साथ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है इस बार बिहार पुलिस एग्जाम क्रैक करने का, क्योंकि ये सभी जो क्लास है मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। और ये क्लास तब तक चलेगा जब तक कि आपका बिहार पुलिस का एग्जाम समाप्त नहीं हो जाता है। बस इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और सेशन को जितना हो सके अपने सभी दोस्तों के साथ पूरा शेयर करना है। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप बीती शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, ये जितने भी सेशन होते हैं सभी सेशन के पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आप बीती का समास विग्रह क्या होगा? तो इसका होता है आप पर बीती, ठीक है। और इसमें जो समास है इसमें तत्पुरुष समास है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में सही संधि विच्छेद का विकल्प चयन कीजिए। चलिए, तो देखिए यहाँ पे एक शब्द दिया गया है इत्यादि, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इत्यादि का होता है इति प्लस आदि बराबर क्या होता है? इत्यादि होता है। तो देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है इति प्लस आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था? टाइम्स अप। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ये लॉर्ड कर्जन के समय में पारित किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है?
फटाफट से आप सभी आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स सेशन के एंड में बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर देना है कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दिए हैं। तो देखिए इसका सही जवाब जो ये बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है राजनीतिक नीतियाँ। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है। कौन सा माध्यम आवश्यक है? चालन, संवहन, विकिरण या ए एंड बी दोनों। तो देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा के संचरण के लिए जो माध्यम आवश्यक है चालन और संवहन दोनों आवश्यक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में किसी पिंड को स्वतंत्रता पूर्वक गिरने की घटना निम्न में से किस प्रकार का प्रकरण है? चलिए आंसर करते जाएंगे। टाइम्स अप। तो देखिए ये है एक समान त्वरण, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैटिन भाषा में सदिश शब्द का क्या आशय है? चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए फ्रेंड्स अगर आप लोगों को इस बार सिलेक्शन लेना है तो आप लोगों को एक भी सेशन को मिस नहीं करना है। डेली प्रैक्टिस सेट को अटेंड कीजिए और फिर पीडीएफ डाउनलोड कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस अवश्य कीजिए। तो देखिए लैटिन भाषा में सदिश शब्द का आशय होता है वाहक, सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चलिए तो देखिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्विट्जरलैंड के लुसाने में, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इन युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? चलिए इधर संचालन कमान दिया गया है और इधर हेडक्वार्टर है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी वायु कमान का मुख्यालय नई दिल्ली में है, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन सी में है मध्य वायु कमान जिसका मुख्यालय प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में है, बिल्कुल सही है जवाब है। पूर्वी वायु कमान का शिलांग में है, लेकिन दक्षिण पश्चिमी वायु कमान का मुख्यालय मुंबई में नहीं है, ये गुजरात में है, ध्यान रखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये सुमेलित नहीं है। इनमें से किसकी तरंगदैर्घ्य दीर्घतम है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए इस प्रश्न को हमने बहुत बार कराया है कि किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे दीर्घतम होती है, तो अवरक्त विकिरण की, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। मानव कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए, आपको 100% रिप्लाई दिया जाएगा। तो मानव कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? इसका सही जवाब है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक विद्यमान है? चलिए देखिए इस प्रश्न को भी हमने बहुत बार कराया है और ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बनता है। तो भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक विद्यमान है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? और अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करेंगे। तो पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो है ये 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और आप लोगों को एक चीज़ याद रखना है, आपसे पूछेगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी? तो याद रखना है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, जो कि हुआ था 1929 में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ताशकंद किस राष्ट्र की राजधानी है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए ताशकंद जो है ये किस राष्ट्र की राजधानी है? इसका सही जवाब है ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो अस्ताना कजाकिस्तान की राजधानी है। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? और देखिए क्वेश्चंस के साथ जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? आप सभी जानते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। ध्यान रखना है
कोशिका का पावर हाउस किसे बोला जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए कौन सा बंदरगाह है, ये हो जाएगा कांडला बंदरगाह, जो कि भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। कांडला बंदरगाह ये एक ज्वारीय बंदरगाह है और ये किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। और कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या हो गया है? तो अभी इसका नया नाम दीनदयाल बंदरगाह हो गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTTP से क्या तात्पर्य है? चलिए तो देखिए HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। 20 रुपये के नए नोट के ऊपर किस आकृति को दर्शाया गया है? देखिए इस तरह के भी एक प्रश्न कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको याद रख लीजिए। जैसे कि 10 रुपये के नए नोट के ऊपर किसका चित्र है, 20 रुपया हो गया, 50 हो गया, 100, 200, 500, इस तरह से पूछा जाता है। तो यहाँ पे 20 रुपये के नए नोट के ऊपर किस आकृति को दर्शाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एलोरा की गुफाएं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे कि 10 रुपये के जो नए नोट है उस पर किस आकृति को दर्शाया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद का पहला अध्यक्ष कौन था? चलिए दोस्तों आंसर बताएंगे। तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का पहला अध्यक्ष कौन था? इसका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद हो गया, नीति आयोग हो गया, ये सभी के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग को याद रखना है, आपसे पूछ सकता है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 2015 को, ध्यान रखना है। नीति आयोग से पहले योजना आयोग था, ठीक है। इसी के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया। बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल टॉप लेवल के प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? देखिए आपका टाइम खत्म हो चुका है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन की शक्ति किसे प्राप्त है? चलिए तो देखिए अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो याद रखना है ये संसद को प्राप्त है। बी ऑप्शन सही जवाब है। देखिए संसद के 3 अंग होते हैं, कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। संसद के बारे में भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में बताया गया है और राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 में बताया गया है। लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81 में बताया गया है। यहाँ से एक ट्रिक बन जाता है, संसद से आप स निकाल लीजिए, राज्यसभा से र निकाल लीजिए, लोकसभा से ल निकाल लीजिए। तो यहाँ पे एक ट्रिक बन गया, सरल को आपको ध्यान रखना है। 100 से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। तो संसद 79 में, राज्यसभा 80 में और लोकसभा 81 में है। इन सभी आर्टिकल को ध्यान रखना है। दास प्रथा की समाप्ति किसने की थी? चलिए आंसर बताएंगे। दास प्रथा की समाप्ति किसने की थी? तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से अब्राहम लिंकन दिया गया है। अब्राहम लिंकन ने अमेरिका में दास प्रथा की समाप्ति की थी। आपसे पूछ सकता है कि भारत में सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? तो 1829 में। किसके शासनकाल में? तो देखिए ये किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा किया गया था, जिसमें राजा राम मोहन राय ने भी सहयोग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? और देखिए इस प्रश्न पे स्टार लगा रहे हैं, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं एड्स। और ये भी पूछा जाता है कि एड्स जो है ये किसके द्वारा होता है? तो ये वायरस के कारण होने वाला रोग है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो एक्वायर्ड
एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। इन सभी बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बिल्कुल सोच समझ कर आंसर करना है। तो देखिए, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है ये लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, याद रखना है। बेंगलुरु में क्या है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंडा गर्त कहाँ स्थित है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, सुंडा गर्त जो है ये हिंद महासागर में स्थित है। बी ऑप्शन सही जवाब है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। कौन सी सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है? चलिए, तो देखिए कौन सी सीमा रेखा है जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है? तो ये रेड क्लिफ रेखा है। बी ऑप्शन सही जवाब है। मैकमोहन रेखा, ये भारत और चीन के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? तो देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये सर्वप्रथम मिला था श्रीमती देविका रानी को। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। और फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट कभी कभी कमेंट करते हैं कि क्वेश्चंस के लेवल को थोड़ा सा बढ़ाइए। तो देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में आपको सभी तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि देखिए बिहार पुलिस का जो पहले एग्जाम होता था, पहले का सिलेबस 12th लेवल पर था, लेकिन इस बार जो बिहार पुलिस का एग्जाम लिया जाएगा ये 10th लेवल पर किया गया है। तो इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग इन सभी प्रश्नों को जरूर पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये प्रश्न क्या था? दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो श्रीमती देविका रानी। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? चलिए आंसर करते जाएंगे। बिल्कुल टॉप लेवल के प्रश्न है। तो देखिए, उसे क्या कहा जाता था? तो बलि कहा जाता था, जो वैदिक युग में राजा अपनी जनता से कर वसूला करते थे। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो देखिए, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। विलियम हार्वे को ध्यान रखना है, इन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। आपसे पूछ सकता है कि ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह का खोज किसने किया था? तो ये किया था कार्ल लैंड स्टीनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन को कब स्थापित किया गया? सॉरी, यहाँ पे स्थापित नहीं होगा, स्थगित होगा। असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया? तो देखिए, असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था 1920 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था और चौरा चौरी कांड के कारण ये स्थगित हुआ था 1922 में। बी ऑप्शन सही जवाब है। आप लोग थोड़ा सा कमेंट करेंगे कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था। किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई है? और देखिए, जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं सभी लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, तो फटाफट से लाइक करें। तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे ऑप्शन सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, शहनाई में। 2 लाइफ्स किसने लिखी है? तो देखिए, 2 लाइफ्स जो है ये किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? चलिए आंसर बताएंगे। आपको याद रखना है 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है ये उत्तर प्रदेश के मेरठ से 10 मई से होता है और उसमें जो विद्रोह के एक नेता थे तात्या टोपे, इसका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। डी ऑप्शन सही जवाब है, ध्यान रखना है। गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। भारत के राज्यों में से प्रति वर्ग किलोमीटर अधिकतम जनसंख्या के घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य ये बिहार है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। कम पूछे तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। जनसंख्या में सबसे आगे कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। सबसे कम कौन है?
तो सिक्किम में है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे आगे राजस्थान है, क्षेत्रफल में सबसे कम गोवा है। इन सभी बात को ध्यान रखना है। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? और देखिए ये जो प्रश्न है अभी हाल ही में 16 अक्टूबर को जो बिहार मध्य निषेध सिपाही का एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न आया था कि मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये असम राज्य में स्थित है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क भी है जो एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? चलिए तो बिल्कुल सही जवाब दिए आप लोग। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हॉर्स पावर जिसको एचपी बोला जाता है मान किसके बराबर है? तो देखिए एक हॉर्स पावर का मान होता है 746 वाट के बराबर। बी ऑप्शन सही जवाब है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो देखिए कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। बी ऑप्शन सही जवाब है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? चलिए तो देखिए अगर बात करें कि पहले कितनी भाषाएं थी तो पहले 14 थी, लेकिन अब ये बढ़कर 22 हो गया है। तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस एवं सर टॉमस रो किस मुगल बादशाह के दरबार में आए थे? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए ये आए थे जहांगीर के दरबार में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, चलिए आंसर बताएंगे कौन राजा था? तो देखिए गुप्त राजा कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय थे जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो देखिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार से संबंधित आर्टिकल जो है ये हो जाएगा आर्टिकल 21A है, याद रखना है। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वे कौन से ग्रह है? चलिए दोस्तों आंसर बताएंगे। तो देखिए हमारे सौरमंडल में 2 ऐसे ग्रह स्थित है जिनके पास एक भी उपग्रह नहीं है। नाम क्या है? बुध और शुक्र है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और ये जो बुध ग्रह है ये सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी बुध ही है। शुक्र जो है ये पृथ्वी से सबसे नज़दीक है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। सौरमंडल का लाल ग्रह मंगल है, ध्यान रखना है। प्रति 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य कार्यान्वित होते हैं? तो देखिए प्रति 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य, तो याद रखना है 1/3 सदस्य क्या होते हैं? कार्यान्वित होते हैं। बी ऑप्शन सही जवाब है। और राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। ये एक अस्थायी सदन है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो देखिए यात्री इब्न बतूता जो है ये मोरक्को से आया था। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। चलिए तो देखिए अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो लागू किया गया था ये मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोगों ने 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया। इसी के साथ न्यू प्रैक्टिस सेट 2 यहीं पर समाप्त होता है और इसके बाद ठीक रात 9 बजे अभी लुसेंट बुक से प्रैक्टिस सेट होगा, तो उसको भी जरूर करना है, इम्पॉर्टेंट है।